मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट। इसमें सबसे पहले आता है जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक है। आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा, 13 में है अन्य विधियों से मूल अधिकार का संरक्षण, 13 के ए में है यानी फर्स्ट में संविधान पूर्व विधियाँ, और 2 में है संविधान पश्चात विधियाँ, 3 में है विधियाँ, और आर्टिकल 14 में है विधि की समक्ष समानता और समता, और विधि की समक्ष समानता और समान संरक्षण 14 से 18 में है। आर्टिकल 14 के 1 में है विधि की समक्ष समानता यूक्रेन से लिया गया है, यूके से लिया गया है, ब्रिटेन, और 14 के 2 में विधियों से समान संरक्षण जो यूएसए से लिया गया है। और फिर आर्टिकल 15 में है समानता का अधिकार, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग तथा जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 के ए में है राज्य इन 5 बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 5 के 2 में है कोई प्राइवेट भी नहीं कर सकता। 5 के 3 में है महिलाएं और बच्चे अपवाद हैं, इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। और आर्टिकल 15 के 4 में है पहले संविधान संशोधन के थ्रू SC ST के लिए विशेष प्रावधान किए गए। 15 के 5 में 93वां संविधान संशोधन के थ्रू OBC के लिए, और आर्टिकल 15 के 6 में है 103वें संविधान संशोधन 2019 में EWS के लिए विशेष प्रावधान। फिर आता है आर्टिकल 16 अवसर की समानता। 16 के 2 में है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, वंशक्रम, निवास स्थान के आधार पर, उसमें 5 थे, इसमें 7 हो गए, के आधार पर भेदभाव नहीं हो जाएगा, इनको समानता मिलेगी सबको। और 16 के 3 में है संसद ये चाहे तो किसी भी राज्य के लिए निवास स्थान संबंधी शर्त लागू कर सकती है। इसी में आया लोक नियोजन सिद्धांत 1957 में। आर्टिकल 16 के 4 में है संरक्षण का प्रावधान सरकारी पदों पर पदोन्नति में। और उसके बाद आता है आर्टिकल 16 का 5 में राज्य इन 7 बेसिस पर भेदभाव कर सकता है अपना धर्म गुरु चुनते हुए। अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम गुरु चुन सकता है, और हिंदू है हिंदू, तो ये इसमें भेदभाव चल जाएगा। और 16 की 6 में है 103वां संविधान संशोधन 2019 के थ्रू EWS को 10% आरक्षण मिला। आर्टिकल 17 में है अप्रसिद्धता का अंत। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और ये आर्टिकल 19 के का में है भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, इसी में है। उसके बाद 19 के खा में है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। गा में है संगठन समितियां बनाने का अधिकार। घ में है भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार। ई में है भारत में कहीं भी बसने का अधिकार। एफ में है संपत्ति अर्जित घटित व्यय का अधिकार, जो कि हट गया है 44वें संविधान संशोधन से भाग 12 में, और आर्टिकल 300 के थ्रू भाग 12 में ऐड कर दिया गया। और 19 की 6 में है भारत में कहीं कारोबार करने का अधिकार। 20 में है कुछ दशाओं में अपराध के लिए 2 सिद्धि से संरक्षण। 20 के 1 में है भूतरक्षित दंडित अपराधों विधियों से संरक्षण, यानी पास का कोई लॉ बनाकर किसी को प्रजन में फंसाया नहीं जा सकता। 20 के 2 में है दोहरे दंड से संरक्षण। 20 के 3 में है स्वयं के खिलाफ गवाही देने से संरक्षण, किसी को आप मजबूर करके स्वयं के लिए गवाही नहीं दिलवा सकते। आर्टिकल 21 में है जीवन जीने की स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी, मनपसंद से शादी करना, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। यहीं से जनहित याचिका आई सबसे अधिक, और मेनका गांधी केस इसी का है। औडा शानबाग केस इसी का है। नवतेज जौहर केस, जोसेफ साइन केस यहीं का है। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 में आया। सर्व शिक्षा अभियान 2009-2010 में लागू। RTE राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTE राइट टू एजुकेशन, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए थी। और आर्टिकल 22 गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। 22 के 1 में गिरफ्तारी का कारण मनपसंद अधिवक्ता चुनने का अधिकार। 22 के 2 में है 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 22 के 3 में है शत्रु देशों से नागरिकों के 22 और 1 व 2 इसके नागरिकों को 22, 1 और 2 लागू नहीं होगा। उसके बाद 22 के 4 में है शक के आधार पर गिरफ्तारी समवर्ती सूची का हिस्सा है। 3 माह से ज़्यादा गिरफ्तारी नहीं। 44वें संविधान संशोधन के बाद 2 माह हो गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। 23 में है मानव दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम निषेध, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में आया। 44 में कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। 14 वर्ष तक के बच्चों को मना किया, मतलब रोक है उसमें किसी कारखाने में काम करने से। बलात् एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम 1986 में। फिर इसका लास्ट यहाँ चल रहा है। फिर एक थोड़ा सा और बचा है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। 25 में है धर्म को मान्य प्रचार का अधिकार। 25 के 1 में है किसी भी धर्म को धारण करने का अधिकार। 25 के 2 में है राज्य को धार्मिक नियंत्रण संबंधी नियम का अधिकार। 26 में है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में किसी
व्यक्ति को धर्म के प्रचार के लिए प्रचार कर देने के लिए बाध्य नहीं करना होगा। और 28 में है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। और उसके बाद आता है 29-30 में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। 29(1) में है नागरिकों को अपनी पसंद की भाषा लिपि बोलने का अधिकार। 29(2) में है राज्य द्वारा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा केवल भाषा मूल वंश जाति आधार पर वर्जित नहीं किया जाएगा। 30 में है अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि का शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार। 31 को समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के थ्रू, जिसमें संपत्ति का अधिकार था। 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। 32(1) में है व्यक्ति फंडामेंटल राइट के अतिक्रमण पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करती है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी सशरीर पेश करना 24 घंटे के अंदर। परमादेश, जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन ना करे तो परमादेश होता है, यानी हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध यानी मना करना। न्याय क्षेत्र के बाहर कोई भी अपना काम नहीं कर सकता, कोई न्यायालय। और उत्प्रेषण यानी प्रमाणित करना। और अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से ये चीज़ें की जा रही हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ भारतीयों के लिए हैं, 14, 17 विदेशियों के लिए भी। आर्टिकल 33 में सशस्त्र बल एवं मौलिक अधिकार। आर्टिकल 34 में है यदि मार्शल लॉ लागू है तो फंडामेंटल राइट सीमित किया जा सकता है। आर्टिकल 35 में है फंडामेंटल राइट के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति। ये हमारा एक पेज में कंप्लीट हो गया पूरा मौलिक अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो आता है, मैंने हर जगह PYQ लिख रखा है। तो 6 से 7 मिनट के अंदर आप अपना मौलिक अधिकार रिवाइज कर लीजिए। DPSP के लिए वीडियो बन गया है, तो फटाफट कंप्लीट कर लीजिए इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे सभी को।